जवाब दिया है। कहने लगी महाराज अब हम किस तरीके से जिए, क्योंकि महाराज ये बात भी सच है, घर में सब कुछ हो लेकिन एक पुत्र के बिना सब अधूरा सा लगता है। जो इतनी बात कही है तो आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे हैं कि क्या करें, इस जिंदगी से तो अच्छा है कि मर जाना चाहिए मुझे। आज महाराज आधी रात का वक्त है, आत्मदेव ब्राह्मण निकल पड़े हैं। मरने के लिए जब निकल पड़े हैं महाराज, जैसे ही वन में पहुंचे हैं तो देव ऋषि नारद का आना हुआ है। जब देव ऋषि नारद का आना हुआ है तो उन्होंने देखा है और जवाब दिया है कि अरे कौन हो, इतनी रात की बात क्या करने आए हो। तो जवाब दिया है, कहने लगे कि महाराज मैं मरने के लिए आया हूँ। बोले क्यों मरने आए हो, क्या बात है। जवाब दिया कि महाराज मेरे कोई बात की कमी नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन एक पुत्र नहीं दिया है, इसीलिए मुझे दुनिया के लोग जीने नहीं देते हैं। मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए आया हूँ। जो महाराज इतनी बात कही है, आज देव ऋषि नारद समझा करके कहने लगे कि तुम मरने के लिए आए हो। जो भी इंसान अपने आत्महत्या करता है, जब तक उसकी पूरी उम्र नहीं हो जाती है तब तक वो अधोगति में भटकता रहता है। अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए एक ये फल देता हूँ, ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में कोई ना कोई संतान अवश्य होगी। जो महाराज फल दिया है हाथ में, आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर के पहुंचे हैं धुंधली के पास। कहने लगे हैं प्यारी प्यारी तुम्हारे लिए मैं एक फल लेकर के आया हूँ, इस फल को खा लो, हमारे घर में कोई ना कोई संतान अवश्य होगी। महाराज वो फल पकड़ तो लिया हाथ में, लेकिन अब मन में विचार कर रही है कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। कहीं मैंने इस फल को खा लिया, इस फल को खाने से कहीं मेरा गर्भ ठहर गया तो इसका मलमूत्र कौन साफ करेगा, इसकी पीड़ा को कौन साफ करेगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अब महाराज बहुत समय हो गया सोचते सोचते, एक पड़ोसिन के पास पहुंची है, सारा हाल बताया है। कहने लगी बहन हमारे पति देव ये फल लेकर के आए हैं और मैं ये फल नहीं खाना चाहती हूँ, क्योंकि उससे पहले महाराज आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर पे एक गाय भी लेकर आए थे, वो गाय भी बांझ निकल गई। तो बहन समझा करके कहने लगी तू ऐसा कर, तेरे घर में एक गाय आई थी वो भी बांझ निकल गई, अगर जो तू ये फल नहीं खाना चाहती है तो ये फल उस गाय को खिला दे। हमारे गर्भ में उसी दिन से बालक पल रहा है जिस दिन से तेरे पति देव फल लेकर के आए हैं। हमारे गर्भ से कोई भी बालक होगा वो बालक मैं तुझे दे दूंगी और उस बालक के बदले में तुझे मुझे धन दे देना।